राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं कार्तिक मास में इल्ली गुड़ियों की कहानी। जो इल्ली गुड़ियों की कहानी होती है ना, वो कार्तिक मास के जो उसमें सुनी जाती है, पूर्णमासी को, या जैसे पंचमी की नहाते हैं उसमें भी सुनी जाती है। तो वह कहानी इस प्रकार है। एक इल्ली और एक गुड़ था। इल्ली बोली, आओ गुड़, कार्तिक नहाए। गुड़ बोला, तू तो गोरी गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले, मेरे तो मोठ माजरा पड़ी हूँ, मैं तो नहीं नहाऊंगा। इस प्रकार से उसने कहा। तो मैं तो हरे भरे बाजरे का सीटा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊँ। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले लगकर चली गई और गुड़ नहीं नहाया। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। इसके बाद इल्ली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर में जन्म लिया और गुड़ राजा के घर में गधा बना। जब बेटी का विवाह का सावा निकलवाया तो विवाह का दिन निकल गया और ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी। तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। राजा रानी बोले, बैलगाड़ी क्यों रुक गई? तुझे जो चाहिए मांग ले। तब लड़की बोली कि यह गधा मुझे चाहिए। तो वह बोले, ये क्या मांगा? यह मत ले जा, चाहे धन धन और दौलत ले जा ले। परंतु वह नहीं मानी और कहा, मुझे तो यही गधा चाहिए। वह तो गधा रथ के साथ बांध दिया गया। तो वह फुदक फुदक कर भागने लगा। तब लड़की महल में जाने लगी तो उसे सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब सीढ़ी उतरने लगी तो गधे ने कहा, ए सुंदरी, हे लड़का, थोड़ा पानी पिला दे। हे लड़की, थोड़ा पानी पिला दे। इस प्रकार से गधे ने बोला। तब उसने पह, तब उसने पहले कहा कि आ नहा ले। तब तूने कहा था कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। तो आपस की यह बात देवरानी जिठानी ने देख लिया और तो देवर को सिखा दिया कि तू क्या जादूगरनी लाया है, वह तो जानवरों से बात कर रही है। वह बोला, कान सुनी नहीं मानता, आंखों देखकर मानूंगा। दूसरे दिन जब छुप कर बैठ गया और देखा कि रानी महल से नीचे उतरी तो गधा फिर वही बात बोला। तो रानी ने जवाब दिया। तब वह तलवार निकाल कर खड़ा हो गया और बोला कि तू जानवर से क्यों बात कर रही है? तू बात तू बात बता, नहीं तो तलवार से मारूंगा। तब रानी ने कहा कि औरत का भेद मत खोलो। तब राजा ने कहा कि मैं तेरा पूरा भेद खोलूंगा। फिर रानी ने कहा कि पिछले जन्म में मैं तो इल्ली थी और यह घुड़ था। तब मैंने कहा कि आ घुड़, कार्तिक नहा ले। तो यह नहाया नहीं, इस जिससे वह गधा बन गया और मैं रानी के पल्ले से लगकर नहाई और राजा के घर में जन्म लिया। इसलिए मैं पिछली बात कह रही थी। यह बात सुनकर राजा ने कहा कि कार्तिक नहाने से इतना फल है। तो रानी ने कहा कि कार्तिक के नहाने से मैं आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। और तब राजा ने कहा कि जब इतना फल है तो हम दोनों जोड़े से नहाएंगे और बहुत दान पुण्य करेंगे, जिससे कि आगे हमें और ज़्यादा सुख मिलेगा। दोनों जने कार्तिक नहाने लगे तो राजा के घर में बहुत धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसा इल्ली को सुख दिया वैसे ही सबको देना, जैसा गुड़ को दिया वैसा किसी को भी न देना। इस प्रकार से यह कार्तिक मास में सुने जाने वाली कहानी पूर्ण हुई। यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।